वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आपने तो हमें मैंडेट दे दिया, मगर हमने भी कुछ वादे किए थे। हमने कहा था कि 2017 में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाओ, हम उत्तर प्रदेश से माफियाओं का नामो निशान खत्म कर देंगे। कहा था या नहीं कहा था? जोर से बोलो, कहा था या नहीं कहा था? आज मैं पूछने आया हूं, भाइयों बहनों माताओं, बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? और अगर आपने गलती कर दी तो जेल में रहेंगे? कल अभी तो नामांकन किया है, अखिलेश बाबू यहां आए, उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिएगा, घर में रहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अंदर माफियाओं को चुन चुन कर उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है। 3 जगह, एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, दूसरा जेल में है, और तीसरा समाजवादी पार्टी। अरे नेता कोई घंटी बजा रहा है, कोई चंदन लगा रहा है, ये वही राजनीतिक दल थे जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। याद रखना चाहिए इस बात को। आज घंटी बजा रहे हैं, बोलते मैं भी भगवान, मैं भी बजरंगबली का उपासक। अब घंटी बजा करके हो गया क्या? अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के विषय को लटका रहे थे, भटका रहे थे, अटका रहे थे, ये आपने मोदी जी की सरकार लाई, जिसके आने के कारण सुप्रीम कोर्ट का बाद में फैसला जो आया, उसको करने के बाद एक आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। यह विचारों की लड़ाई लड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने है। पूरी तरह से जो मुझे परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि पूरी तरह से उसको दबाने की कोशिश की है। जिस तरह से हाथरस में अंतिम संस्कार किए गए थे, लगभग उसी तरह से यहाँ पे किया गया है। इन पर दबाव डाला बीच रात में अंतिम संस्कार करने के लिए, और परिवार वाले बिल्कुल असंतुष्ट हैं। कल रात तक एफआईआर में इन्होंने जो धाराएं लगानी थी वो भी नहीं लगाई। अब मुझे पता चल रहा है, हमारे प्रत्याशी जी कह रहे हैं कि इनको बताया गया है कि कल रात को जब इनको पता चला कि हम लोग आ रहे हैं यहाँ, तब शायद इन्होंने हो सकता है कि कुछ धाराएं ऐड की हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। एफआईआर की कॉपी अभी परिवार को नहीं मिली है, डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन मिली हुई है। और एक यहाँ के कोई अनिल शर्मा जी जो हैं, उनका बार बार लगातार फोन आ रहा था पुलिस को जिस समय ये सारा हुआ, तो उनको शक है कि शायद उनका कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी स्तर पर, और इसको दबाया जा रहा है पूरे मामले को। हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम इस मामले को दबने नहीं देंगे। जो लड़ाई लड़नी है हम उनके साथ खड़े हैं, हम लड़ेंगे। कांग्रेस सत्ता में रही, यहाँ रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, रोटी रोजी के लिए लोग पलायन करके चले गए। और उसके बाद जब चाहे सपा पावर में आई हो, चाहे बीजेपी पावर में वर्तमान में चल रही है, तो इन सभी पार्टियों की सरकारों में रोटी रोजी के लिए यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं उनको पलायन करना पड़ा है। क्योंकि जब यहाँ की सरकारों ने रोटी रोजी के साधन नहीं दिए तो उनको पलायन करना पड़ा।
यूपी में बहुजन समाज पार्टी की ही अकेली एक ऐसी सरकार थी कि इस सरकार में ना तो लोग पलायन करके गए बेरोजगार लोग, बल्कि जो दूसरे राज्यों में रोटी रोजी के लिए चले गए थे वो भी वहाँ से पलायन करके अपने नेटिव स्टेट में, अपने खुद के प्रदेश में इधर वो आ गए थे। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रही है।